हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ये लेकर आए हैं वीडियो क्योंकि आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हम ऐसी कोई वीडियो लेके आएँ जिसमें आपका जो है रिवीजन हो जाए उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस वीडियो पे अच्छे कमेंट या अच्छे लाइक देंगे, तो हम आगे वाले पार्ट्स लेकर आएँगे। ऐसे ही 9-10 पार्ट आ जाएँगे, जिसमें आपके काफ़ी क्वेश्चंस फँसेंगे, ठीक है? इसमें आपका हमारा जो पेड क्विज़ चल रहा है, उसके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ वन लाइनर्स रहेंगे और कुछ अभी जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनके क्वेश्चंस रहेंगे कि किस तरीके से पूछ रहा है उत्तराखंड में क्वेश्चंस, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगेन, पसंद आए तो लाइक करना और वीडियोस चाहिए हो ऐसी तो प्लीज कमेंट करिएगा। बेसिकली जो पर्पस है वो इसका रिवीजन का पर्पस है कि हम अच्छे से रिवीजन कर लें। थोड़ा आप इसको 1.5 पे भी देखेंगे स्पीड पर, तो अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा अगर ऐसे ही हम 8-9 वीडियोस और लेकर आ गए तो, ठीक है? स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी, ठीक है? देखिए, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उत्तराखंड स्टेट की? इम्पोर्टेंट है, पिथौरागढ़ है, ठीक है? इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो है नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, सदर्न मोस्ट कौन सी है और वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप बताना चाहते हैं तो। सारे पीवाईक्यूज हैं, अभी अभी कुछ पीवाईक्यू करेंगे, बाद में वन लाइनर करेंगे। सार सिस्टम जो है उत्तराखंड में, वो क्रॉप रोटेशन से रिलेटेड है, ठीक है? According to the Census of India 2011, which of the following district of Uttarakhand have negative population? देखिए, ये आपका रिसेंटली भी आया है, आई थिंक लोअर पीसीएस में या एसीएफ एफआरओ में, और वैसे भी तो फेवरेट क्वेश्चन है। तो गढ़वाल और अल्मोड़ा। वीर, यहाँ पे चंद्र होगा ये, ठीक है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली फेमस है पेशावर कांड के लिए। 2-3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि पेशावर कांड कौन से ईयर में हुआ था और जो मेन हीरो थे उस कांड के वो कौन थे। तो पेशावर कांड हुआ था 1930 में और इनके जो हीरो थे इसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। गैजेटर ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल, ये किसने, कौन थे इसके ऑथर? एच.जी. वॉल्टन। गोरखा ने कैप्चर किया था कुमायूं 1790 में। देवी दूरा फेयर एट बाराई टेम्पल इज हेल्ड ऑन द ईव ऑफ रक्षाबंधन। देखिए यहाँ, और आप मुझे बताओ कहाँ होता है ये, डिस्ट्रिक्ट बताइए इसकी आप। ये अभी रिसेंटली आपका आ गया है लोअर पीसीएस में या फिर एसीएफ में भी आया है ये क्वेश्चन। सर्वे ऑफ इंडिया एट देहरादून कब स्टैब्लिश हुई? 1767 में। इंटरनेशनल बाउंड्रीज कितनी डिस्ट्रिक्ट बनाती है? 5, ठीक है? विच ऑफिसर वॉज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कटिंग द फॉरेस्ट बाय द पहली रियासत किंग भवानी शाह? तो विल्सन को दिया गया था ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? कैपिटल ऑफ कत्यूरी एम्परर नरेशास कौन सी थी? कार्तिकेयपुर थी, ठीक है? और किसने फाउंड की थी ये भी बताइए आप हमें कमेंट बॉक्स में। फाउंडर कौन थे कत्यूरी डायनेस्टी के? टेहरी किंगडम स्टेट वाज मर्ज इन इंडिया यूनियन इन ईयर 1949। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है उत्तराखंड पीसीएस का। हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ चांद डायनेस्टी ऑफ कुमायूं? तो सोमचंद फर्स्ट जो थे इसके राजा थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ पानवार और परमार डायनेस्टी इन गढ़वाल? तो कनकपाल, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तराखंड की कितनी है? 189। अब रिसेंटली जो है एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि वो 2001 का भी पूछ ले रहे हैं कि 2001 में कितनी थी, 2011 में कितनी थी। आया है ये भी रिसेंटली क्वेश्चन। अब मुझे बताओ 2001 में कितनी थी? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, है ना? उत्तराखंड वाज अ कॉपी ऑफ एम्परर अशोका रॉक एडिक डिस्कवर्ड? तो कलसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में डिस्कवर हुई थी। फाउंडर कौन थे श्रीनगर पानवा डायनेस्टी के? तो ये थे अजय पाल। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि सिख गुरुद्वारा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब जो है, ठीक है? पौराणिक नेम कुमायूं का क्या है? मानस खंड देखने को मिलता है आपको, मानस खंड। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, देखिए हमारा उत्तराखंड स्पेशल पेड कोर्स चल रहा है और इसका ऑलरेडी फर्स्ट पेज बैच जो है कंप्लीट हो गया है। सेकंड बैच स्टार्ट हो चुका है हमारा। 349 है अगर आप सिर्फ उत्तराखंड स्पेशल ले रहे हैं, और अगर आप नेशनल करंट अफेयर भी ले रहे हैं जिसमें 1 ईयर का नेशनल करंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो ये इसमें आपको ऑफर में मिल रहा है, ठीक है? कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो मीडियम है वो इंग्लिश है और लोअर पीसीएस से पहले किया था हमने ये स्टार्ट। लोअर पीसीएस में काफी क्वेश्चंस फंसे हैं हमारे कोर्स से, और आपको ये सब नोट्स मिलेंगे। एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जो है प्राइवेट, और करंट अफेयर भी मिलेगा उत्तराखंड स्पेशल का। पीवाईक्यू को देखिए, आपको पीवाईक्यू क्विज भी मिल रही है। जो हम आपको अभी कुछ क्वेश्चन हमने दिखाए ना आपको, वो हमारे पीवाईक्यू क्विज का ही
ठीक है, कुछ वन लाइनर कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हैज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। तो क्या क्वेश्चन कवर हुआ हमारा कि जो उत्तराखंड है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट बनाती है, और इट इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट विच टचेस टू कंट्रीज, ठीक है, दो कंट्रीज को टच करती है, नेपाल एंड चाइना। देहरादून डिस्ट्रिक्ट टच करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, तो यूपी एंड एचपी। पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो कि अपने ही स्टेट की मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, कितनी, 7। कौन सी डिस्ट्रिक्ट करती है, पौरी गढ़वाल। एडविन टी एटकिंसॉन ने लिखा था हिमालयन गैजेट, जो कि कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ उत्तराखंड। तो कौन थे इसके ऑथर, एडविन टी एटकिंसन। देखिए विधानसभा सीट 70+1 यहाँ मेंशन है, लेकिन अब ये एंग्लो इंडिया वाली हट गई है, तो 70 है। और लोकसभा कितनी है, 5। राज्यसभा सीट कितनी है, 3। अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया है आपका दोनों में, एफआरओ में और उत्तराखंड लोअर पीसीएस में। जो आपकी विधानसभा सीट है ना, असेंबली सीट, उसमें 17 सीट है, तो उसमें रिजर्व है कितनी, 15। ये चीज आप याद रखेंगे, 15 सीट रिजर्व है, जिसमें 13 सीट है एससी की रिजर्व और 2 है एसटी की। अब ये दो जो एसटी की हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से एरिया की जो सीट्स हैं वो रिजर्व हैं एसटी के लिए। क्वेश्चन आ चुका है अगेन आपका, ठीक है। बाकी लोकसभा की 5 सीट है, तो कौन कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए, हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। लोकसभा की है 5 सीट, अल्मोड़ा, पौरी, हरिद्वार, नैनीताल और टेहरी गढ़वाल, ठीक है। और इसमें भी ना एक रिजर्व है, अल्मोड़ा वाली जो है वो ना एक सीट रिजर्व है। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, लोकसभा का रिजर्व पूछा जा रहा है या नंबर ऑफ विधानसभा सीट रिजर्व पूछा जा रहा है, एससी का पूछा जा रहा है या एसटी का पूछा जा रहा है। एसटी का क्वेश्चन तो अभी नहीं आता, क्योंकि 13 है ना, बहुत ज्यादा है। एसटी याद रखेंगे आप और इधर लोकसभा याद रखेंगे, 5 सीट है, उसमें एक जो रिजर्व है वो अल्मोड़ा की सीट है। और विधानसभा सीट में जो है 2 सीट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है, टोटल 15 है एससी एसटी की, 2 सीट जो है वो एसटी की रिजर्व है, ठीक है। कुमायूं काउंसिल का जो फॉर्मेशन हुआ था 1916 में हुआ था। अभी रिसेंटली ही क्वेश्चन आया ना आपका कि जो सेकंड काउंसिल हुई थी वो उसके प्रेसिडेंट कौन थे। गणदेश सेवा संघ, इसको फाउंड किया था श्रीदेव सुमन ने 1938 में दिल्ली में। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड क्रांति दल 1979 में फॉर्म हुआ था मसूरी में। उत्तरांचल परिषद वॉज फॉर्म्ड इन 1988 बाय द सोबंत सिंह जीना जी। कौशिक कमेटी 1994 में हुई थी फॉर्म, एंड उनके चेयरमैन थे रमाशंकर कौशिक। अब ये किस वजह से हुई थी, क्यों हुई थी कौशिक कमेटी, किस लिए हुई थी, ये आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड क्रांति दल का फॉर्म हुआ था मसूरी में 1979 में, मसूरी में, ठीक है। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, देवी दत्त पंत थे। खतीमा इंसिडेंट जो हुआ था वो हुआ था 1 सितंबर 1994 को। श्री यंत्र आइलैंड कहाँ पर है, श्रीनगर, श्रीनगर में जो है उत्तराखंड में। खेत माउंटेन ये लोकेटेड है तहरी में 10,000 फीट की ऊंचाई पर। ऑथर ऑफ द बुक सन 57 की राज्य क्रांति डॉक्टर रामविलास शर्मा इसके ऑथर हैं, ठीक है। नोबल लॉरेट सर रोनाल्ड रॉस वाज अ ब्रिटिश डॉक्टर, जो कि कहाँ पे जन्म हुआ था इनका, रोनाल्ड रॉस का अल्मोड़ा में हुआ था। और आपको पता होगा इन्हें नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में फॉर हिज आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन मलेरिया। तो कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, अल्मोड़ा में हुआ था। Earliest reference to the name of Almora is found on a 1528 AD copper plate inscription of King Primal Chand. टैगोर हाउस अल्मोड़ा में है, सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। इट वॉज बिल्ड इन द मेमोरीज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1937 में अल्मोड़ा में रहते थे, ठीक है। बोसी सेन द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द विवेकानंद लैबोरेटरी एंड हिज वाइफ गेट्रूड एमरसन हु वाज एन एमिनेंट इंटरनेशनल एडिटर स्टेड एट कुंदन हाउस इन। कौन थे, बोसी सेन थे, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ विवेकानंद लैबोरेटरी। तो ये आप याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में कुछ और ऑप्शन दे दे, गांधी जी दे दे, टैगोर दे दे, तो यहाँ पे आप बोसी सेन लगाएंगे। और इसमें एक हमने यहाँ पे पढ़ा कि टैगोर जो थे वो 1937 में टैगोर हाउस अल्मोड़ा में बनाया गया था, लेकिन टैगोर जी ने फर्स्ट विजिट कब किया था अल्मोड़ा में, 1927। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिबेटिंग क्लब स्टैब्लिश हुआ था 1870 अल्मोड़ा में। देखिए नोट्स जो आपको हमने प्रोवाइड करा है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं, प्लस पीवाईक्यू क्विज जो करा रहे हैं उसमें भी है ही कवर, और अभी आपका रिवीजन चल ही रहा है ये, ठीक है। द कंट्रीज फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग रीजनल न्यूज़पेपर वाज अल्मोड़ा न्यूज़पेपर। कब, 1871 में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हिंदी न्यूज़पेपर समाया विनोद
इसको फाउंड किया था 1868 में नैनीताल में बाय लॉयर जयदत्त जोशी के द्वारा। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज द हिल्स इन मसूरी 1842। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर था द हिल, मसूरी से 1842 में फाउंड किया था जॉन मैककिनन ने। मैफिस्लाइट एंटी ब्रिटिश न्यूज़पेपर था ये, 1850 में फाउंड किया था जॉन लेक इन मसूरी। लेप्रोसी हॉस्पिटल, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये अल्मोड़ा में है, स्टैब्लिश किया गया था बाय द सर हेनरी रामसे इन 1854। देखिए अगर इसमें किसी भी फैक्ट में कोई गलती होगी ना तो आपको एक मैसेज मिलेगा नीचे पिन करा हुआ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, वहां पे हम आपको बता देंगे तो कोई भी किसी फैक्ट में कुछ गलती लगेगी तो, ठीक है। किंग महेंद्र प्रताप वॉज कॉल्ड एज फकीर, तो किसको फकीर बोला जाता था? किंग महेंद्र प्रताप को। फादर ऑफ जर्नलिज्म इन गढ़वाल किन्हें कहते हैं? गिरिजादत्त नैथनी को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में ऑलरेडी हमने आपको कराया हुआ है। शक्ति एक वीकली न्यूज़पेपर था, इसको फाउंड किया गया था 1918 में अल्मोड़ा में बाय द बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कमिश्नर जो थे कमायों के वो कौन थे? हेनरी रामसे। फांसी गदेरा लोकेटेड है कहाँ पे? नैनीताल में। स्टोबल प्रेस लोकेटेड दुगदा 1950 में स्टैब्लिश हुई थी ये। कांग्रेस वाज स्टैब्लिश इन कुमायूं रीजन 1912 में हुई थी, ठीक है। कुमायूं रीजन में कांग्रेस कब हुई थी स्टैब्लिश? 1912 में। होम रूल लीग स्टैब्लिश कब हुआ? अल्मोड़ा में 1914 में। अगेन इंपॉर्टेंट है। कुमायूं काउंसिल मर्ज विद कांग्रेस इन, देखिए फॉर्म कब हुई थी? 1916 में हुई थी ना कुमायूं काउंसिल, और मर्ज कर दी गई थी 1923 में कांग्रेस के साथ। गढ़वाल समाचार गिरिजादत्त नैथनी ने फाउंड किया था 1903 में, और इन्हें फादर ऑफ जर्नलिज्म ऑफ गढ़वाल भी बोलते हैं, हमने पढ़ा ऊपर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो रिसेंटली एग्जाम्स में आए हैं। अब देखिए ये जो ना थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको यूपीपीसीएस में देखने को मिलते होंगे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट एंड अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अर्लीस्ट से लास्ट, अब एग्जाम में ना आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है अपर पीसीएस में पेपर या आने वाले जो भी पेपर है, अर्लीस्ट टू लास्ट है। तो फंडामेंटल ड्यूटी कब हुई थी? एट 1976 में हुई थी। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू द चाइनीज इन्वेजन 1962। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में हुआ था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ है? 1922 में। तो इसका आंसर जो है बी है, ठीक है। देखिए यह वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने सेम ही पेपर में एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन सा स्टेट फर्स्ट बना है यूसीसी को लागू करने वाला। अब क्योंकि उन्होंने सेम ही पेपर में पूछ लिया है तो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को काउंटर कर रहा है ना, तो इसीलिए इस वाले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स को वो है, इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है इस वाले क्वेश्चन में। देखते हैं कि आयोग क्या आंसर देता है। तो वैसे अगर क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया है और सेम ही पेपर में इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस तो गोवा था ना, गोवा, और पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट बना है। तो यहाँ पे देखिए आयोग ने भी इसका आंसर सी ही दिया है, बट स्टूडेंट बोल रहे हैं ऑब्वियस सी बात है, जिसका गलत होता है वो ऑब्जेक्शन लगाता ही है कि इसका आंसर वन होना चाहिए। देखते हैं क्या रहता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का बोरो किस कंट्री से किया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन, फंडामेंटल राइट अमेरिका, फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर रशिया, और डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ना, साउथ अफ्रीका से नहीं लिया गया है। अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है? 9th शेड्यूल से, ठीक है, लैंड से रिलेटेड जो है। 21st अमेंडमेंट है वो है हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड, सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई थी। देखिए लैंग्वेज से रिलेटेड ना 3 आर्टिकल है, 3 अमेंडमेंट है आपके, और तीनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू कौन से ईयर में कौन सी जो है लैंग्वेज, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 14 थी, ठीक है लैंग्वेज, बट जो 8 है वो बाद में ऐड हुई है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से अमेंडमेंट से कौन सी हुई है। 21st से तो सिंधी हुई थी। 52nd अमेंडमेंट है रिलेटेड किससे? आपका 10th शेड्यूल से। और 61st है वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18। अगेन शेड्यूल से शेड्यूल पार्ट और ये आपका अमेंडमेंट कौन सा प्रोविजन लिया गया कौन सी कंट्री से, और ये फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, ये तो आपको रटे होने चाहिए, एज इट इज आपके 7 से 8 क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम में कवर, ठीक है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ये 5th शेड्यूल में देखने को मिलता है आपको। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये है आपका 4th शेड्यूल। लैंग्वेजेस से रिलेटेड है 8th शेड्यूल, एंड प्रोविजन रिलेटेड टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज किससे रिलेटेड है? 2nd शेड्यूल। द बुक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी।
आरबीआई गवर्नर्स देख लिए, पूछ लिया। अब आप लोग बोलेंगे कि यार आरबीआई गवर्नर देखो, तो अभी आप ये वाला क्वेश्चन देख लो, बट आगे अपर पीसीएस के लिए ना फाइनेंस कमीशन जो भी है बहुत आता है ये क्वेश्चन। फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फर्स्ट कौन से थे, फर्स्ट वीमेन कौन सी थी, रिसेंट कौन से हैं, खासकर फाइनेंस कमीशन ज्यादा पूछ लिया जाता है। तो इतना ज्यादा है नहीं उसमें, बहुत इजी ट्रिक होती है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे हैं आरबीआई गवर्नर 1423 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको अपर पीसीएस के लिए एज इट इज याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कराए भी थे आपको। एसडीजी 6 जो है वो किस रिलेटेड है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से। एसडीजी 10 जो है वो रिड्यूस इनइक्वालिटीज से है, और एसडीजी 13 है क्लाइमेट एक्शन से, एसडीजी 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, स्कीम अंडर मुद्रा योजना शिशु किशोर एंड तरुण कब हुई थी, 10 साल पूरे हो गए हैं इसको, 2015 में जो है ये लॉन्च हुई थी। और अभी इसमें एक कैटेगरी और जो कर दी है ऐड, तरुण प्लस, जिसमें लोन मिलेगा 10 लाख से 20 लाख तक मिलेगा। ठीक है, नाबार्ड को कब किया गया था स्टैब्लिश, 1982 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी प्रपोज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, उर्जित पटेल कमिटी ने। ठीक है, यूनियन बजट जो 2025-26 उसका थीम क्या था, सबका विकास। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से क्वेश्चन आया, और इसमें जो है आयोग ने जो है वो आंसर देखिए गलत दिया है, स्टूडेंट बोल रहे हैं नाइदर होना चाहिए, ऑब्जेक्शंस लगेंगे इस पे जो भी ये पेपर है। तो इट वाज लॉन्च इन 2015, तो ये जनवरी 2018 में लॉन्च की गई थी, और 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट एम है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो डी होगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर हाई कोर्ट और परमानेंट बेंच इज नॉट, अब यहाँ पे आपको नॉट हो गया, अर्लीस्ट टू लास्ट हो गया। ठीक है, इस चीज पे बहुत ध्यान रखना है आगे वाले एग्जाम्स में। कर्नाटका की जो बेंच है वो है धारवाड़, बॉम्बे की नागपुर, राजस्थान की जयपुर, और मध्य प्रदेश की कौन सी है, आई थिंक इसकी जबलपुर है। आप कंफर्म करके बताइएगा मुझे अगर मैं गलत हूँ तो। देखिए यहाँ पे हमने कर लिए लगभग लगभग आपके 60+ क्वेश्चन कर लिए, एग्जाम आपका जीके कवर कर लिया हमने, और क्विज कवर कर ली, और लेटेस्ट जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी कवर कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपको कोई और डाउट हो तो प्लीज इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।